हेलो जी हाँ, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जैसा कि अगर बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। फर्दर हम डिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का इनटू टू टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती हैं हमारी। ठीक है, देखते हैं आगे। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न कैसे करें हम, कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को कैटेगराइज किया गया है मेनली टू कैटेगरीज में। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप विजिबल होगा, रेड मार्कर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपको विजिबल होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा कि नाम से सजेस्ट करते हैं कि स्टैटिक वर्ड आ रहा है हमारा। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, एंड द इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इट इज द स्टडी of charges at rest. Now comes to current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो वर्ड जो हमारा करंट है इसका मतलब होता है मोशन। मोशन, एनीथिंग इन मोशन, ओके, दैट इज कॉल्ड करंट। चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करे, चाहे हमारा वो वाटर मूव करे। मूव अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे करंट है। अगर वाटर मूव कर रहा है तो हम बोल देंगे उसे हाइड्रोलिक करंट, ओके, या वाटर करंट, जैसा भी आप समझें। मैं आपको आगे बताऊंगा, इस चैप्टर में मेरी थोड़ी अप्रोच अलग रहती है। मैं करंट को हमेशा वाटर से रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ईजी बन जाता है उससे, चीज़ें सिंपलर, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, विजिबिलिटी भी अच्छी होती है उससे, विजुअल अच्छा रहता है हमारा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इज मोशन, यानी कि चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा, बात करते हैं कि ठीक है, वाह वही समझ में आ गया कि अब हम इस चैप्टर में जो हमारा 10th की बेसिस पे, 10th क्लास में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा अच्छे से, और 12th में हम पढ़ते हैं ये वाला पार्ट, मेनली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि चार्जेस इन मोशन, मोशन में चार्ज होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये कि एक चार्जेस जो होते हैं हमारे, चार्जेस क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्जेस जब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो मोशन में होना उनका ज़रूरी है, तभी हमारा करंट बनेगा। यहाँ पे कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, यहाँ पर चार्जेस रेस्ट में रहेंगे, यहाँ पर मोशन में रहेंगे। और देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल के थ्रू बताता हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए, मैंने एक स्केल ले लिया है, दैट इज़ प्लास्टिक स्केल। ठीक, और एज यू नो प्लास्टिक इज़ ए इंसुलेटर, और कुछ पेपर पीसेस, छोटे छोटे पेपर पीसेस ऐसा ही देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं देखूँगा कि ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, प्लास्टिक इज़ अ इंसुलेटर। अब मैं क्या करूँगा, इसको रफ करूँगा अपने हेयर्स में। हेयर्स इंश्योर कर लीजिए कि हेयर्स जो है वो ड्राई होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के होंगे नहीं तो वो लोग, उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है एक्सपेरिमेंट करने में। मैं रफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। रब करने से क्या होता है,
देखिए जैसे ही मैं इसको पास में लाता हूँ तो ये देखिए, ये कुछ पेपर पीसेस आप देख पा रहे होंगे इस पर अट्रैक्ट हो गए। तो ये क्यों अट्रैक्ट हो गए, मेरा सवाल ये उठता है, ये क्यों अट्रैक्ट हो गए? ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल थे पेपर पीसेस, एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, बट ये अट्रैक्ट हुए, क्यों हुए? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये नोट कर लिया तो आप लोग रफ कर सकते हैं, मैं रफ करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम समझ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो मैंने एक प्लास्टिक स्केल ले लिया था, सिंपल है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज सपोज एक्वायर्ड हो गया, हमने रब किया बाय द फ्रिक्शन, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस हुआ। और यहाँ पर मैं कोई चीज़ ले लेता हूँ, लाइक प्लास्टिक चार्ज। अगर हमारा ये प्लास्टिक हमने रब किया है तो प्लास्टिक के साथ हमने कोई भी, मैं सिल्क क्लॉथ लेता हूँ, कन्वेंशनली सिल्क क्लॉथ लिया गया तो मैं सिल्क क्लॉथ ही लेता हूँ। सिल्क क्लॉथ जब इसके पास लेके आएंगे तो ये चार्जेस ऑलरेडी गेन कर चुका है, ठीक। अब ये जो है सिल्क क्लॉथ, ये भी न्यूट्रल होगा, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज पास आएंगे तो नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस्ड होके पास आ जाएंगे, क्योंकि सिल्क क्लॉथ इज अ न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव सारे होंगे, लेकिन नेगेटिव की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। सिल्क क्लॉथ हमने क्या लिया था, यहाँ पे पेपर लिया था, ठीक है, पेपर ले सकते हैं। और ये मैंने एक रॉड ले ली, प्लास्टिक रॉड। और ये आगे हम देखेंगे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम चार्जेस की बात करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह एक्सपेरिमेंटली लिए गए। तो ये जो रॉड होती है वो हम ग्लास रॉड ले सकते हैं, प्लास्टिक रॉड ले सकते हैं, ग्लास रॉड लेंगे, ठीक। ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, ओके। ये कन्वेंशनली ऐसा माना गया है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही करता है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी कर सकता है, डजेंट मैटर एट ऑल। बट हम कन्वेंशनली मानेंगे कि जब भी हमारा ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के साथ रबिंग होगी तो हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड होगा, रॉड पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो होगा ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली इसके बाद हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कन्वेंशनली माना गया है कि जब हम कोई भी रॉड वूलन क्लॉथ ले लेंगे, ठीक है, और ये जो रॉड होती है वो जनरली इबोनाइट रॉड होती है, इबोनाइट एक मटेरियल होता है, वो रॉड होती है। तो जब इबोनाइट रॉड कांटेक्ट में लाते हैं रब करके तो इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसे इंड्यूस्ड फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, जैसे कि हमारा पेपर और प्लास्टिक के स्केल में हुआ था, उसी तरीके से इसमें हमारा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि चार्जेस जो हैं दो तरह के हो गए, हमने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, और हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ लिया, ठीक। तो हम चार्जेस की बात करें, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक। तो बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द इलेक्ट्रिसिटी हम पहले चार्जेस का ही डिस्कशन कर लेते हैं। चार्जेस हमारे दो तरह के होते हैं, सबको पता है यार, बेसिक 2 टाइप्स चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने देखा था कि जो रॉड पे हमारा जो चार्ज आता है, कौन सी रॉड पे, जो हमने ग्लास रॉड ली थी उस पे जो चार्ज आएगा वो हमारा कौन सा होगा, ग्लास रॉड पे वो होगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव रॉड, ये नेगेटिव चार्ज होगा इबोनाइट
रॉड पे जो भी एक्वायर किया गया था। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस सिंपल हैं, लाइक चार्जेस विल रिपेल। ओके, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, विल रिपेल। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इसे इधर रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसे इधर रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज सिमिलरली इधर रिपेल करेगा। और दूसरा है मेरा अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस तो बहुत क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस, जैसे कि मैंने कहा एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट। मान लो एक ये मेल है और ये फीमेल है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, होता है, जस्ट फॉर याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत इजी। ठीक, आगे देखते हैं कि हमने चार्जेस पढ़ लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ लिए। अब हम देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज को मेज़र भी तो करते हैं ना, चार्ज को मेज़र करना है। चार्ज ऐसा यूनिट क्या होगा, बताइए, कूलम, डिनोटेड बाय कैपिटल C। ओके, ये हो गया ऐसा यूनिट हमारा कूलम का। अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो 1.6 याद रखिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाट कूलम। जैसे कि मास कैलकुलेट करते हैं ना हम, हाइट कैलकुलेट करते हैं ना, मास में क्या लगाते हैं, केजी लगाते हैं, वैसे अगर चार्ज की यूनिट है तो कूलम। ठीक, हाइट की यूनिट होगी तो मीटर। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। और प्रोटॉन अगर हम प्रोटॉन ले लें, तो प्रोटॉन का क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इतना समझ में आ गया कि हमारे ऐसे चार्ज की यूनिट ये होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 1 कूलम होता कितना है। 1 कूलम की बात करेंगे। अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है। हम देखते हैं कि कूलम के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते हैं कि कूलम, एक कूलम कितना होगा। ठीक है, ये 1 - 1.6 है, तो सिमिलरली वही हमारा बेसिक मेथड। तो देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये कितने का होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझे रहना इसको। मैं एक डेटा आएगा यहाँ से बहुत बेहतरीन निकल गई, तो मैं कहूँगा 1 कूलम में कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 कूलम नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे ज़रा। 10⁻19 ऊपर ले आएंगे, 1.6 नीचे, और जैसे आप कैलकुलेट करेंगे पॉइंट हटा के 0। ठीक, और एक 0 में यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ इधर, तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आएगा मेरा 6.25 इंटू 10⁻18 वाट। दिस इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब एक कूलम में जो मेरा चार्जेस होता है, एक कूलम की जो वैल्यू है वो, एक कूलम चार्ज इतना बड़ा वैल्यू है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इसके अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻18, जस्ट फील द फिगर कि 10⁻18 के फिगर में जा रही है, तो बहुत ही बड़ा कूलम होता है। इट इज़ द बिग यूनिट ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब
अब बात करते हैं कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कंडक्टर आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास एंड इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। ये तो तुम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो ना। तो हमको ये फील करना है कि इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे ठीक है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं होते, हम वो पढ़ना चाहते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, एज यू नो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास हो सके। ठीक, नॉट अ बिग डील, इसमें पास नहीं होगी। आगे समझ में? ठीक, अब कंडक्टर और इंसुलेटर जो भी बना हुआ होगा तो मटेरियल का, अब मटेरियल का बना होगा तो उसके अंदर एटम्स होंगे नहीं होंगे, बताइए। ये मैंने एक कंडक्टर का पीस ले लिया, सपोज एक मेटल वायर ले लिया। ठीक, इसमें क्या होगा मेरा इंसुलेटर्स। मैंने यहाँ पे नॉन मेटल ले लिया, सपोज कोई भी नॉन मेटल या प्लास्टिक कुछ भी ले सकता हूँ। तो एटम्स का अरेंजमेंट होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होंगे ही ना। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब होता क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो कभी भी मूव नहीं करता अपनी जगह पे, वो फिक्स्ड होता है। तो इसमें ही फिक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिक्स्ड। क्लियर? होता क्या है, अब लोग कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं मेटल के पास। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे फ्री नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो क्यों नहीं होते, तो अगर हम इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएं, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर फील करके देखें तो ये देखिए, ये जो मेटल होता है ना, नॉर्मली मेटल का जो एटम होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, नॉन मेटल का एटम लगभग छोटा होता है। ठीक, तो अब देखें अगर एक, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि बीच में होगा हमारा, चारों तरफ इसकी शेल्स होती हैं एटम। एक एटम मैंने यहाँ बना लिया, एक एटम मैंने यहाँ बना लिया, न्यूक्लियाई है। ठीक, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इसके आउटर ऑर्बिट्स में, और इसके भी आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे। ठीक, ये डिस्टेंस बड़ा होने की वजह से, एटम बड़ा होने की वजह से ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, लार्ज। ये जो है डिस्टेंस वो होती है शॉर्ट। तो इंटर जो फोर्स लगते हैं, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियाई का विद दी हेल्प ऑफ विद इलेक्ट्रॉन, वो क्या है बहुत ही कम लग पा रहा है क्योंकि दूर है ना हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री, ये इजी टू स्केप, ये स्केप हो जाता है आसानी से। ठीक है, लेकिन ये स्केप नहीं होता, ये बाउंडेड होता है, ये सील्ड होता है एक तरह से, ये स्केप नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि हमारा इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, और कंडक्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दैट्स इट। ठीक, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कोरोना कैसा चल रहा है भाई? कोरोना बताइए कैसा चल रहा है? आप कोरोना में कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। देखिए बेसिकली आज हमारा जो पूरा डिस्कशन जो रहा है वो 3 टॉपिक्स पे रहेगा मेनली। एक तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने देखा कि चार्जेस वगैरह हमने स्टडी करे। ठीक,
दूसरा जो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ, क्या कहते हो? ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ टर्म्स हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने कवर कर लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। अरे यार, हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने चैप्टर जब शुरू करा था तो आप लोगों को बताया था कि मैं पूरे चैप्टर में रिलेट करूँगा इलेक्ट्रिक करंट को विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट और हाइड्रोलिक करंट, ठीक, जिससे कि चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है, और देखते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होगा, आप लोग डेफिनेशन ना रटें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको फील करके देखें। ये जो वर्ड है ना पोटेंशियल, यही खेल कर देता है कि पोटेंशियल है भी या नहीं है। बोलते ना कि पोटेंशियल है या नहीं है। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल है काइंड ऑफ एबिलिटी। कहोगे क्या यार, फिजिक्स में एबिलिटी कहाँ से आ गई? तो देखते हैं। तो एक बात बताइए, एक वो बॉल है, वो ज़मीन में रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्या इसके पास एबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ जाए या फिर इससे नीचे चला जाए अंडरग्राउंड? नहीं ना। ये जो बॉल है इसके पास एबिलिटी है बस यहीं पे रहेगा अभी तक, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। सपोज एक क्लिफ है एक, तो मैंने इसको पोटेंशियल दे दिया। क्या है पोटेंशियल? मतलब मैंने इसको एक एबिलिटी प्रोवाइड करी, इसकी पोजीशन चेंज करके। तो यहाँ से जो मैंने हाइट प्रोड्यूस करी है, इसको हाइट जो मैंने प्रोवाइड कराया है, इस वजह से अब ये यहाँ से यहाँ आ सकता है। वरना इसकी कोई वो ना था कि यहाँ से ये मूव कर पाए आगे। यहाँ से हम नीचे तब आ पाए जब हमने इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। सिमिलरली वाटर के अंदर भी होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है? चार्जेस मोशन में आते हैं। चार्जेस मोशन में कैसे आते हैं भाई? मोशन तो तभी होगा ना जब कोई कॉज होगा, बिना कॉज के मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक। आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, कोई टेंशन नहीं होगी आपको, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, बस बने रहिए। और फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ लोग फोटो कॉपी बने होंगे, प्रिंटर थोड़ा ना बनने आए, हम लोग सीखने आए हैं अच्छे से। तो देखिए क्या होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप चुपचाप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point। सिंपल सी बात है कि वर्क तो करना ही पड़ेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, सपोज ए, ठीक। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, नॉट सिमिलरली ए पॉइंट, यहाँ पे कोई चार्ज रखा होगा Q, ठीक।
अब ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा वो। पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, चार्ज चार्ज जो होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज फोर्स। ठीक, तो चार्ज क्या है, चार्ज एक इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it applies forces on any other charge। तो चार्जेस की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है चारों तरफ, जैसे कि हर आदमी का अपना एरिया होता है ना, तो ऐसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड बना लेता है, फील्ड। तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कम फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कम फोर्स, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ आ जाएगा क्यू, पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन होगा बहुत तगड़ा वाला फोर्स। हालांकि रिपल्सन तो यहाँ पे भी हो रहा था, अब फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा भाई, हमेशा फोर्स के अगेंस्ट जब काम करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स हमें भी तो लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन, वही लिखा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कितना पोटेंशियल, कितनी कैपेबिलिटी है इस चार्ज की यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रिलेट करूँ इस चीज़ को वाटर करंट से, ठीक, तो आप लोगों के घर में मोटर होगा, ऊपर होगा पाइप, वो पूरा टैंक होता है वो, ठीक। तो होता क्या है कि जो भी सप्लाई लाइन से पानी आ रहा है, फिर अंडरग्राउंड आपका बोरिंग होगा, उससे जो पानी नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं आप, तो उसको बेसिकली आप पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं ऊपर से। कि मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। या आप नोट करना चाहें नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें वाटर पोटेंशियल समझना पड़ेगा। वाटर पोटेंशियल या वाटर का टेक्निकल नेम होता है हाइड्रोलिक पोटेंशियल। तो अगर मुझे ये एक मैंने बीकर ले लिया छोटा सा, यहाँ पे ये वाटर है, अब मुझे एक ये बड़े टैंक में पहुँचाना है पानी, वाटर इसे पहुँचाना है, तो ये अपने आप चला जाएगा क्या, अपने आप चला जाएगा स्टूडेंट्स, अपने आप नहीं जाएगा। इसको हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ वर्क कराना पड़ेगा, वर्क डन, कुछ करना पड़ेगा इस पर वर्क हमें, वो हम अपने हाथ से करें या मोटर बाय एक्सटर्नल समथिंग, लाइक मोटर लगा दिया हमने इसमें, मोटर पाइप कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो क्या होगा, वाटर जो है ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। पोटेंशियल जो होगा वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा, जब पोटेंशियल होगा तभी जो है वो दोबारा से नीचे आ सकता है, ठीक है। लो पोटेंशियल से ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया। आगे हम बैटरी में समझेंगे लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल कैसे होता है, उसको रिलेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि वाटर से रिलेट करेंगे हम, ठीक। आगे देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। हाइड्रेटेड रहिए, बहुत ज़रूरी है ना। Today is very hot day. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, हमने अच्छे से सीख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय वी और वोल्टेज, इसी को कहा जाता है वोल्टेज, ठीक।
आगे देखते हैं कि पोटेंशियल हो गया एक पॉइंट का। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, पोटेंशियल यानी कि एक डिफरेंस होगा, हमेशा डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच में होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, ऑलरेडी एक हमारा चार्जेस का एक फील्ड होता है। कोई भी चार्ज एज्यूम कर लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारी जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने एज्यूम कर लिया पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एक पॉइंट सपोज एज्यूम कर लेता हूँ मैं ए, ठीक, ये ए विजुअल है आपको, ए, और यहाँ पे कोई मैं पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ बी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब बी चार्जेस को बी चार्ज को बी पॉइंट से, किसी भी चार्ज को बी पॉइंट से ए चार्ज तक लाने में जो वर्क किया जाएगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वी ए होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वी बी होगा, ठीक। तो यहाँ से किसी भी चार्जेस को यहाँ पर लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एनालॉग, इट इज़ एनालॉगस टू हाइड्रोलिक पोटेंशियल। कैसे समझते हैं? ये मैंने 2 बीकर ले लिए, ठीक है, इसको मैंने इसको मैंने वाटर तक फिल करा यहाँ तक, अभी सेम लेवल पे हैं। तो भाई आप लोग बताओ कि क्या वाटर इंटरचेंज होगा, इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो नो वाटर, कोई भी सेम पोटेंशियल पे हैं तो कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसका वाटर लेवल कम कर दूं और इसका वाटर लेवल बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दिस इज ए बीकर एंड बी बीकर, एंड इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन ए, यहाँ तक कर दिया मैंने, और इसका मैंने लेवल कर दिया यहाँ तक, ठीक। लेट्स से 10 लीटर एंड दिस इज से 6 लीटर। तो ये अब जो हो गया हाई पोटेंशियल हो गया, और ये जो है हमारा लो पोटेंशियल हो गया, ठीक। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हो गया, अब इसमें क्या होगा हमारा, अब वाटर का फ्लो हो सकता है, हाँ राइट, अब हो सकता है वाटर फ्लो हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक होगा? यू नो वेरी वेल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू लो पोटेंशियल एंड, ठीक। तो हमें कोई वर्क करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वर्क तो तब करेंगे ना जब हमारा लो पोटेंशियल से हम हाई पोटेंशियल में जाएं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएं, और लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल में जाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, तो अगर मैं ये हाइट का जो डिफरेंस है अगर मैं देखूँ, तो ये 10 लीटर, ये 6 लीटर, तक कितना हुआ? ये 4 लीटर। तो ये 4 लीटर क्या शो कर रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। 4 लीटर क्या शो कर रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ हाइड्रोलिक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं उसको। अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमें एक वर्क करना पड़ेगा बी टू ए जाने में, तो जो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम डिनोट करेंगे वी से, डेल्टा वी एक्चुअली, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज जो आपने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कितना चार्ज, ठीक। तो इसकी यूनिट देख लेते हैं हम क्या होता है, और ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए एंड चार्ज मूव्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे रिलेट करना चाह रहा हूँ चीज़ों को। ऐसे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें करेंगे कि वाटर से रिलेट करेंगे, सर्किट में करंट ना भेज के हम वाटर भेजा करेंगे, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लेंगे फिर वो सीरीज़ में या पैरेलल में है, और हमें किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि वो बहुत ईजी टू सी होता है, ईजी टू ऑब्जर्व होता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक।
तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन बाद में आती है, पहले आता है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन लिख ली, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन between 2 points A and B is what is differential difference between 2 points A and B in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from one point to another। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट अभी हमारा बचा है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, ठीक है। एंड यू शुड लाइक, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में। ओके, बाय। चलें।